जब आप अगली बार हवाई जहाज में बैठते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फ्लाइट के पीछे कौन सी छुपी हुई इंडस्ट्री काम कर रही है? आपका सामान कैसे सही जगह पहुंचता है, विमान कैसे सही समय पर तैयार होता है और यात्री कैसे स्मूथ बोर्डिंग कर पाते हैं? इसके पीछे एक ऐसी मोनोपोली इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो हर सिंगल फ्लाइट को कंट्रोल करती है। आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज की, एक ऐसी इंडस्ट्री की जो एविएशन सेक्टर की बैकबोन है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपकी हर फ्लाइट एक्सपीरियंस को शेप करती है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 3 या 4 बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती हैं और इनके बिना कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज का मतलब है वो सभी सर्विसेज जो एयरक्राफ्ट के ग्राउंड पर होने के दौरान प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें पैसेंजर चेक इन से लेकर बैगेज हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, फ्यूलिंग, केटरिंग और कार्गो लोडिंग तक सब कुछ शामिल है। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो साल 2025 में लगभग 81 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू तक पहुंचने वाली है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडस्ट्री केवल 3 या 4 मेजर प्लेयर्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है। स्विसपोर्ट इंटरनेशनल, डिनाटा, मेंजीज एविएशन और वर्ल्ड वाइड फ्लाइट सर्विसेज, ये 4 कंपनीज पूरी दुनिया के ग्राउंड हैंडलिंग मार्केट का लगभग 24% कंट्रोल करती हैं। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। स्विसपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो 300 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी हर साल लगभग 285 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करती है। डिनाटा जो यूएई बेस्ड कंपनी है, मिडिल ईस्ट और एशिया में डोमिनेंट प्लेयर है। मेंजीज एविएशन यूके बेस्ड कंपनी है जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रांग प्रेजेंस रखती है। इन कंपनीज का मोनोपोली इतना स्ट्रांग क्यों है? पहली वजह है हाई एंट्री बैरियर्स। ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस में एंट्री करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ट्रेन्ड स्टाफ और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत होती है। हर एयरपोर्ट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और नई कंपनी के लिए इन सब को नेविगेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। दूसरी वजह है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को मल्टीपल एयरपोर्ट्स में स्प्रेड कर सकती हैं, जिससे उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। छोटी कंपनीज के लिए इस लेवल की एफिशिएंसी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तीसरी वजह है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कंपनीज एयरलाइंस के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं जो मार्केट में न्यू एंट्रेंस के लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं। एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज आउटसोर्स करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है। अगर हर एयरलाइन अपनी ग्राउंड हैंडलिंग टीम मेंटेन करे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्पेशली छोटे एयरपोर्ट्स पर जहां ट्रैफिक कम होती है, इन हाउस ग्राउंड हैंडलिंग इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है। इसलिए एयरलाइंस इन स्पेशलाइज्ड कंपनीज पर डिपेंड करती हैं। लेकिन इस मोनोपोली के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। IATA के अकॉर्डिंग मोनोपोली सिचुएशंस में ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस ऑफन एक्सेसिव होते हैं। कंपटीशन की एब्सेंस में ये कंपनीज मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग फॉलो नहीं करती हैं। इससे एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती हैं, जो अल्टीमेटली पैसेंजर्स के टिकट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। सर्विस क्वालिटी भी एक मेजर कंसर्न है। कंपटीशन की कमी के कारण कई बार सर्विस स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बैगेज मिसहैंडलिंग, फ्लाइट डिलेज और पुअर कस्टमर सर्विस जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं। एयरलाइंस के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते, इसलिए वे इन इश्यूज को टॉलरेट करने पर मजबूर होती हैं। यूरोपियन यूनियन ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस किया था। इस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग 2 मिलियन पैसेंजर्स से ज्यादा ट्रैफिक वाले एयरपोर्ट्स पर कम से कम एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड हैंडलर होना चाहिए। इससे कंपटीशन बढ़ी है, लेकिन स्टिल मेजर प्लेयर्स का डोमिनेंस कंटिन्यू है। टेक्नोलॉजी का रोल भी इस इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। ऑटोमेशन, AI पावर्ड रिसोर्स एलोकेशन और इलेक्ट्रिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे इनोवेशंस आ रही हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज भी मेनली बड़ी कंपनीज के पास ही अवेलेबल हैं, जो इनकी मोनोपोली को और स्ट्रांग बनाती। कोविड-19 पेंडेमिक ने इस इंडस्ट्री को सीवियरली इंपैक्ट किया था। एयर ट्रैवल में ड्रामेटिक ड्रॉप के कारण ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज को मैसिव लॉसेस फेस करने पड़े। कई छोटी कंपनीज मार्केट से एग्जिट हो गईं, जिससे मोनोपोली और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। रीजनल डिफरेंसेस भी इंटरेस्टिंग हैं। नॉर्थ अमेरिका में यह मार्केट सबसे बड़ा है, जहां मेजर एयरलाइंस का सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। यूरोप में कंपटीशन रिलेटिवली बेटर है ग्राउंड हैंडलिंग डायरेक्टिव के कारण। एशिया पैसिफिक रीजन में फास्टेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहां भी मेजर प्लेयर्स का डोमिनेंस है। फ्यूचर में ये इंडस्ट्री और भी कंसोलिडेटेड होने वाली है। मर्जर्स और एक्विजिशंस का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सस्टेनेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर बनेगा, जहां इलेक्ट्रिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन बढ़ेगा। लेकिन ये सभी चेंजेस मेनली बड़ी कंपनीज के फेवर में होंगे।
इस मोनोपोली का इम्पैक्ट पैसेंजर्स पर डायरेक्ट होता है। हायर कॉस्ट्स, सर्विस क्वालिटी इश्यूज और लिमिटेड चॉइसेस, ये सब अल्टीमेटली ट्रैवलर्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी और हाई बैरियर्स के कारण सिग्निफिकेंट चेंजेस होना डिफिकल्ट है। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज की ये हिडन मोनोपोली एविएशन इंडस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट है। हर फ्लाइट के बिहाइंड द सीन्स में ये कंपनीज काम करती हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगली बार जब आप एयरपोर्ट जाएं तो रिमेंबर करिएगा कि आपकी जर्नी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट इन मोनोपोली कंपनीज के हाथों में है। ये इंडस्ट्री एविएशन सेक्टर की बैकबोन है, लेकिन साथ ही एक पावरफुल मोनोपोली भी है जो ग्लोबल एयर ट्रैवल को कंट्रोल करती है।